लेकिन हर भजनकार कहता है कि तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। कितनी आनंद की बात है ना। कोई अगर कहे फादर सुनील आप हमेशा जीवित रहेंगे, वाह, तो मेरी जिंदगी में इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकती है ना। हमेशा जीवित रहेंगे, नहीं मरेंगे। लेकिन ये फैक्ट है, हर लोग इस संसार में जितने भी हैं वो क्या होंगे, मरेंगे। लेकिन मरना नहीं चाहते हैं लोग, मरना नहीं चाहते हैं। हर एक चाहता है कि वो क्या रहे, जीवित रहे, लेकिन मरेंगे जरूर, क्योंकि ये पाप के कारण संसार में ये मौत आई है और सबको मरना है इस संसार में। ओके, लेकिन जो आज हम बात सीखना जा रहे हैं भजन से, भजन उसका 22 उसका 24 वचन में फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुआई दी तब उसकी सुन ली। ओके, दूसरी बात जो हम सीखने जा रहे हैं वह है परमेश्वर हमारे दुखों को अनदेखा नहीं करता। मेरे पीछे दोहराएं, परमेश्वर हमारे दुखों को अनदेखा नहीं करता। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, आप और मैं इस संसार में रह करके जितने दुख आपके जीवन में आते हैं, जितनी परेशानी आपके जीवन में आती हैं, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमें तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। तुच्छ नहीं जानने का मतलब क्या, अरे रोगी है, इसने पाप किया होगा, इसके पाप के कारण इसके जीवन में बीमारी आई, इसके पूर्वजों ने किया होगा, इसने किया होगा, उसने किया होगा। लोग कई बार सोच देते हैं ना। बाइबल में एक परमेश्वर का एक प्रिय भक्त है जिसका नाम है अय्यूब के प्रिय मित्र कहते हैं अरे इसने पाप किया होगा, इसीलिए तो बीमारी उसके ऊपर है। उस समय की एक धारणा थी, एक विश्वास था, अगर किसी इंसान के ऊपर कुछ विपत्ति आ रही है, कुछ बीमारी है, तो कहते थे कि इसने पाप किया होगा, इसके पाप के कारण ये बीमारी उसके ऊपर आई होगी। ये उनका एक विश्वास था, ये उनकी आस्था थी उस समय में। लेकिन यहाँ पर भजनकार जो आज हमें पहली बात सिखाना चाहता है, दूसरी बात यहाँ से सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमारे दुखों को अनदेखा नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सारे दुखों से, उन सारे कष्टों से, उन सारी परेशानियों से, उन सारी चुनौतियों से होकर के क्या हुआ है, गुजरा है। अगर कोई कहेगा मेरे दांत में दर्द है, तो आपको तुरंत याद आता है जब आपको कभी दांत में दर्द हुआ होगा। सच है। अगर कोई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, आपको याद आता है जब शायद आपका कभी पेट में दर्द, अगर आपको कभी पेट में दर्द हुआ नहीं, दांत में दर्द हुआ नहीं, परेशानी आपको कभी आई, आप उसको एहसास नहीं कर पाओगे। ये सच होता है। लेकिन जब जो इंसान उस दर्द से होकर के गुजरा है, उस परेशानी से होकर के गुजरा है, अगर आप उसे बताओ, तुरंत उसे वो चीजें याद आती, और फिर उस गंभीरता से, उस एहसास से वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके लिए प्रार्थना करने पाएगा। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है, जब इस संसार में था, क्रूस की मौत उन्होंने सही। सारे दुख, सारी परेशानी, सारे कष्ट, सारे मुश्किलें जो इस संसार में एक इंसान या ह्यूमन बीइंग के शरीर में या जीवन में आते हैं, उन सब चीजों से हमारा प्रभु यीशु मसीह गुजरा है। जब भजन एक्चुअली 22 को पढ़ेंगे, एक प्रोफेटिक साम है, भविष्य के बारे में जिक्र कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में जिक्र कर रहा है। जब आप इस पूरे भजन को आप पढ़ेंगे तो आप देखने पाएंगे एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह जब सलीब में थे, उस समय के प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह करते हैं, और ये भजन में पहले कई हजारों साल पहले लिखी हुई थी। लिखा है, मैं जस्ट पढ़ना चाहता हूँ 22 का एक, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर है। ये शब्द किसने कहा क्रूस में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये किसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा, यानी कई हजारों वर्ष के बाद। और ये वचन ऑलरेडी कहां लिखा हुआ है, भजन में लिखा हुआ था। यानी
ये भविष्यवाणी की पुस्तक है कि परमेश्वर का पुत्र जो इस संसार में आएगा वो दुखों में हो करके जाएगा। वचन जिसमें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 14, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियां के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, मेरी देह के भीतर पिघल गया। और जब इस पूरे भजन को आप पढ़ेंगे तो आप कंप्लीटली इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब सलीब में थे, जो वेदना, जो दर्द, जो पीड़ा प्रभु यीशु मसीह सह रहे थे, वही परमेश्वर मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों आपको और मुझे बचा सकते हैं। क्योंकि 24 वचन में ये लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। जब आप में इस संसार में पापों में दुखों में परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए थे, शैतान हमें कहता था, शैतान हमें तुच्छ समझता था, शैतान कहता था देख तेरे परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, देख तेरे जीवन में विपत्ति इसलिए है। और हमें बिल्कुल शैतान इस संसार में हमें बिल्कुल नरक की कुंड में ले जाने के लिए बिल्कुल क्या था, खुश था। लेकिन परमेश्वर ने हमें तुच्छ नहीं जाना। जब आप पाप में डूबे ही जा रहे थे, परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह आया और हमें बचा लिया और हमें अपने संग हमेशा हमेशा के लिए कर लिया। तो इससे और बड़ी बात और इससे और खुशी की बात आपके लिए मेरे लिए क्या हो सकती है कि हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह आकर के हमें क्या कर लिया है, बचा लिया। मैं वचन 30 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, एक वंश उसकी सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। आमीन। और वचन 28 में लिखा, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियां पर वही प्रभुता करता है। आमीन। ओके, वचन 27 पढ़ा, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। आमीन। जाति जाति के लोग, सारे कुल के लोग, राज्य राज्य के लोग आज आप में अलग अलग जगहों से। ये कैसे हो पाया है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जब हम पाप में थे, हमें तुच्छ नहीं जाना, हम पापियों को क्या किया, उसने बचा लिया है। तो दूसरी बात आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे परमेश्वर दुखी लोगों को अनदेखा नहीं करते। जब आप दुख में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, जब आप मुश्किलों में होते हैं, परमेश्वर आपके पास आकर के आपको बचा लेता है। आमीन। परमेश्वर उन्हें बचाता है जो उसके पास आने की लालसा करता है। परमेश्वर उन्हें बचाता है जो उसकी उपस्थिति में आना चाहता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर उनको बचाता है जो उसके नाम पर विश्वास करता है, उसके पास आने के लिए एक कदम बढ़ाता है। क्योंकि वचन कहता है अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर 4 कदम आपकी ओर बढ़ाएगा। तो प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के पास आए, आपके दुखों का अंत परमेश्वर के पास है। क्योंकि अय्यूब की किताब अगर आप पढ़ें, अय्यूब की कहानी को आप पढ़ेंगे, अय्यूब अपने परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, दुख में भी अपने परमेश्वर को स्मरण करता है और कहता है प्रभु तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। क्या आप और मैं अपने दुखों में, अपनी मुश्किलों में ये कहने पाएंगे? अगर हाँ, परमेश्वर 4 गुनी आशीष देने के लिए सक्षम है। अय्यूब को परमेश्वर ने 4 गुनी आशीष लौटाई। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। दुख का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में अगर दुख है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। नहीं, शायद परमेश्वर में परख रहा है, शायद परमेश्वर में जांच रहा है, शायद परमेश्वर हमें ये चीज याद दिला रहा है कि कितना विश्वास योग्य आप में। अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आशीष देगा। और मुझे आज भी अपने जीवन, जब इस भाग को पढ़ रहा था, मेरे जीवन में जब जब संकट और मुश्किलें आई, मैंने प्रभु को और आशीष अपने जीवन में महसूस करने पाई। जब जब कष्ट जीवन में आए, जब जब मुश्किलें जीवन में आई, प्रभु के उस अद्भुत हाथ को मैंने अपने जीवन में महसूस करने पाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप मुश्किलों में जाएं, कष्टों में जाएं, तो प्रभु को कभी ना भूलें, स्मरण करें, प्रभु को याद करें। क्योंकि 23 वचन कहता है कि हे यहोवा के डर में उसकी स्तुति करो। मुश्किलों के समय परमेश्वर के धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हे यहोवा के वंश,
तुम सब उसकी महिमा करो। उसकी महिमा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इजराइल के वंश, तुम उसका भय मानो, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें और उसका डर और भय माने। और प्रभु आपके दुखों से, आपके मुश्किलों से आपको छोड़ेगा नहीं, आपको अनदेखा नहीं करेगा। परमेश्वर आपको बचा लेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। क्योंकि वो सब दुखों से, सारे कष्टों से होकर के गुजरा है, और जो गुजरा है वही तो आपको बचा सकता है। जो मौत को भी जीत लिया है वही आपको जीवन दे सकता है। अब जिसने कभी मौत चखी नहीं और वो कहे कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्या बचाए? मर गया, कहानी खत्म, है ना, चैप्टर क्लोज। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मर करके न्यू चैप्टर खोलता है जीवन का। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें जीवन दे सकता है। ओके, मैं जैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमने तीसरा भाग बाइबल का जो पढ़ा था, वो कहाँ से पढ़ा था? रोमियो की पत्री। रोमियो की पत्री, उसका हमने 5 अध्याय पढ़ा था और 1 वचन से लेकर 11 वचन तक हमने पढ़ा था। मैं जस्ट वचन 8 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, आप मेरे पीछे इस वचन को दोहरा सकते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? मैं जिस इस वचन को फिर से याद आपको दिलाना चाहता हूँ। तो फिर मेल हो जाने, ओके, जिस मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। ओके, तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल। मेरे पीछे दोहराएं, यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप। ओके, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जो आप और मैं पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, ये किसने हमारा मेल कराया? परमेश्वर से किसने मिलाया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो गया है? मेल में। आप एक क्रॉस को देख रहे हैं, सलीब को, सलीब देखो आप, है ना। ये जो सलीब है एक्चुअली प्रतीक है। इस पृथ्वी से लेकर स्वर्ग का रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। यही रास्ता है जिसके द्वारा प्रभु ने हमारा मेल कराया। वो टूट गया था, ये टूट गया था इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता, पाप के कारण रिश्ता टूट गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको मिलाप कर दिया, ये बाहों फैला करके मिलाप कर दिया। और जब आप पुराने नियम में पढ़ा तो हमने देखा कि एलिया ने यरदन नदी में वो अपना चादर डाला और चादर 2 भाग में, वो क्या, पानी 2 भाग में हो गया और वहां पर रास्ता बन गया। प्रतीक मालूम है क्या है? जब इंसान पाप के कारण क्या हो गया था? परमेश्वर से अलग हो गया था। परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया अपने दास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो रास्ता हमारे लिए बनाया, ये द्वार हमारे लिए बनाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप किससे कर लिया है? परमेश्वर के साथ कर लिया। अब आप और मैं शैतान के नहीं, पाप के नहीं, लेकिन किसके संतान हैं? परमेश्वर की संतान है। उस परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप करा दिया है, और जिस परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप करा दिया है वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। उदाहरण के लिए पति पत्नी की शादी हो गई है ना, एक मेल मिलाप हो गया उनका। अब ये पत्नी पर डिपेंड करता है, पति पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, कुछ पति अपनी पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं, बहुत होता है।
इधर मैं देखने पाता हूँ हमारे आसपास स्टोरियाँ, पत्नी किसी और के साथ निकल गई, पति कहीं और छोड़ करके चले गए। ये क्या है? ये विश्वास योग्यता है? ये विश्वास योग्यता नहीं है। परमेश्वर ने आपको मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ तो करा दिया, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है आप उसके संग रहेंगे या नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया है, हम उसके साथ हमारी संगति करवा दी। अब ये आप पर डिपेंड करता है उस परमेश्वर के आप रहें उसके पास या ना रहें, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन परमेश्वर वफादार है, वो नहीं छोड़ेगा आपको, वो त्यागेगा नहीं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर। वो मनुष्य नहीं हमारे समान धोखेबाज, परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। तो मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, आपको इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप पिता के साथ तो करवा दिया, लेकिन क्या आप में अविश्वासी हैं? क्या आप में फेथफुल नहीं है? क्या आप छोड़ करके चले गए हैं परमेश्वर की उपस्थिति से? लेकिन परमेश्वर आज भी वहाँ, मैं जस्ट ये मैंने शायद कई बार ये स्टोरी को बताया है। नया दंपतियों का विवाह होता है और विवाह होते हुए पति और पत्नी बिल्कुल पास बैठकर बड़ी मीठी मीठी बातें करके यात्रा करते हैं। और पत्नी कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, पति भी कहता है आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत मीठी मीठी बातें उनकी होती है। और फिर वो जहाँ उन्हें जाना है वहाँ जाते हैं। कई साल के बाद तकरीबन उनके नाती पोते जब हो गए, फिर उन्होंने कहा क्यों ना हम जो शादी के समय में उस जगह में गए थे आज हम वहाँ जाना चाहते हैं, बुजुर्ग अवस्था में। तो जब वो जा रहे थे, रास्ता में गाड़ी में जा रहे थे, तो पत्नी कहती है अपने पति को, आप ना बहुत बदल गए हो। तो उसने कहा नहीं मैं क्यों बदला, मैं तो आज भी वही हूँ। हाँ शरीर में थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ शायद, ठीक है, लेकिन मैं बदला नहीं, मैं सेम हूँ। उसने कहा नहीं, पहले जब हमारी नई नई शायद आप बिल्कुल चिपक के बैठे थे, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन आज आप देखो आप वो मीठी बातें मुझसे नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे दूर हो गए। पति ने कहा भाई मैं तो उस समय भी गाड़ी चला रहा था, उसी जगह में बैठा हूँ, तुम ही देखो खिड़की के पास चली गई, दुनिया की खूबसूरती को देख रहे हो, आप मुझसे अलग हो गई। मैं नहीं हुआ, मैं वहीं पर बैठा हूँ। ये सच बात है, परमेश्वर आज भी वहीं पर है, लेकिन हम दुनिया की भीड़ में, दुनिया की सुंदरता में खो गए, चले गए दूर। और दोष किसके ऊपर दे रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर है। प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, प्रभु तू बदल गया है। प्रभु कहता बेटा आज भी मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं नहीं बदला हूँ, मैं नहीं बदला हूँ, मैं वही हूँ। लेकिन तू अविश्वासी हो गया, तू भटक गया है, तू चला गया है संसार में, खो गया है तू संसार में। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप पिता के साथ तो करवा लिया मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या आप पिता के, परमेश्वर के पास आते हैं? जब आपके जीवन में मुश्किलें होती है आप कहाँ जाते हैं? क्या आप बाल देवता के पास जाते हैं, उस राजे के समान, यानी संसार में जाते हैं, या पिता परमेश्वर के पास आते हैं? अगर परमेश्वर के पास आएंगे, प्रभु आपके जीवन को सर्वदा के लिए बचाएंगे। भजनकार कहता है सर्वदा सर्वदा। इसका मतलब क्या है? शरीर में तो हम चले जाएंगे, लेकिन शरीर के बाद भी एक जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। एलिया शरीर में परमेश्वर के पास चला गया, मरा नहीं है, फिर आएगा इस संसार में। बाइबल कहते फिर से आएगा, फिर जाके उसकी मृत्यु होगी, फिर जाके परमेश्वर उसको जीवन देगा। तो परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि सर्वदा का जीवन किसके पास है? मेरे पास है, परमेश्वर के पास है सर्वदा का जीवन। ऐसा जीवन अगर आप पाना चाहते हैं, परमेश्वर पिता के पास है। उसने हमारा मेल मिलाप पिता के साथ तो करा लिया, लेकिन ये आप पर है, आप विश्वास योग्य हैं या नहीं। अगर नहीं है तो तलाक पत्र मिलेगा, है ना। जो पत्नी अपने पति के प्रति फेथफुल नहीं है, पति तलाक दे देगा, और जो पति भी अपने पत्नी के प्रति फेथफुल नहीं है, पत्नी भी तलाक दे दी। तलाक दे दी फिर आप मालूम ही क्या होता है ना, भटक जाएंगे। तो परमेश्वर हमारे साथ मेल मिलाप करा दिए हैं, उसकी उपस्थिति में रहे। ओके, जस्ट मैं अंतिम बात कह करके जस्ट समाप्त करूंगा। हमने सुसमाचार में से आज का भाग जो पढ़ा था वो था मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय। जस्ट मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस उसका 2 अध्याय
उसका वचन 9 में इस प्रकार 5 में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वचन 9 में लिखा है। सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? ओके, वचन 11 में लिखा है, मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने लेकर चला गया और सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ी महिमा करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आप थोड़ा मेरे साथ सोचे, एक व्यक्ति है जो लकवे का रोगी, और इस लकवे के रोगी को 4 लोग उठा करके लाए, और भीड़ बहुत ज्यादा है। यीशु मसीह के पास तो पहुंच नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत थी। उन व्यक्तियों ने क्या किया, छत के ऊपर गए, छत को खोला और उसको क्या किया, उस रस्सी को ऐसे झुलाया और नीचे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। वचन 5 में लिखा है, यीशु ने उनके विश्वास को देखकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। आप थोड़ा सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग विश्वास हो गए इन लोगों का। कैसे भी छत तोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, ये व्यक्ति यीशु के चरणों में तो पहुंचाना ही है। और प्रभु ने जब उनको विश्वास को देखा, कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। आप थोड़ा मेरे साथ सोचिए, जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोगों ने ये सोचा, अरे भाई ये लकवई का रोगी है, शरीर से ठीक होने कहे तो तब हम जाने ये कौन है ना। लेकिन ये तो कहते तेरे पाप क्षमा, वो कौन देखेगा अंदर इसके पाप है भी कि नहीं है ना। ये कहना तो आसान है, किसी को कह देना आप ठीक हो गए भाई, लेकिन वो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या है आसान कहना? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना कि अपनी खाट उठा और चल फिर। तो उनको एक चीज तो समझ आ गई कि यीशु जो है, एक तो शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसको भी क्षमा कर सकता है, और शरीर के बाहर क्या हो रहा है उसको भी कर सकता है। यीशु ने पहले क्या, शरीर के अंदर के पाप उसके क्षमा के, फिर उसे कहा अपनी खाट उठाओ चल फिर। और लिखा वचन में कि इस व्यक्ति ने क्या किया, वचन 12 में, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से चला गया। मैं सोच रहा था, इस व्यक्ति ने ये भी नहीं कहा, अरे भाई जो तुमने मुझे लाया था ना, चलो मेरे साथ है ना, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो यार, तुमने लाया तो लाया, कोई बात नहीं, मैं अपनी खाट उठाता हूँ, निकल चलता हूँ। ओके, इस पर चकित होकर लोगों ने देखा, अरे भाई 4 लोग इसको लाए थे, ये खुद ही अपनी खाट लेके जा रहा है, और जिन्होंने इसको उनको भी भूल गया है। ओके, संदेश क्या है आपके लिए, मेरे लिए? चंगाई के लिए क्षमा आवश्यक है। पाठ 1, चंगाई के लिए क्षमा आवश्यक है। अगर आप और मैं चंगा होना चाहते हैं, पाप अगर हो सकता है आपने नहीं किया, आपके पूर्वजों ने पाप किया होगा, वो पाप का अंश क्षमा होना बहुत जरूरी है। और वो कर सकता है तो कौन? सिर्फ यीशु। स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं, एक नाम है जो आपके शरीर के पापों को भी और आपकी आत्मा के पापों को भी चंगा कर सकता है। आमीन। अंदर के भी और बाहर के भी। यीशु ने उस लकवे के अंदर के पाप को भी चंगा किया और उसके शरीर को भी चंगा किया। आमीन। कई बार डॉक्टर कहता भाई शरीर में कुछ नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना। डॉक्टर को दिखाया, फादर मैंने डॉक्टर को दिखाया, इतनी रिपोर्ट, इतना पैसा लगाया, कुछ भी नहीं हो रहा। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन बीमारी ठीक